नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का साइंस पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो हमारा पाठ का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पाठ का नाम है, यानी कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये पाठ का नाम हो जाता है यहाँ से। तो हमारा जो टॉपिक है जो कवर करना है वो लिखा है बाइंडिंग इन कार्बन, मतलब बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये हमारे सिलेबस में है। हमें पढ़ना है कार्बन में आबंध, और हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध, एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कार्बन के जो मतलब बहुत सारे विशिष्ट प्राकृतिक गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड यानी यौगिक कैसे बनाता है। फिर हमें पढ़ना है कि होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो चैप्टर मैप में हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर मैप में जैसे हम पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, यानी सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं। एलोट्रोप ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अपरूप के बारे में जानेंगे। कार्बन के 3 एलोट्रोप यानी रूप होते हैं, हिंदी में इन्हें अपरूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपरूप में पहला है डायमंड यानी हीरा, हीरा के बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे जो पेंसिल की नोक में होता है, और एक फ्लोरेंस होता है C16, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आगे बताया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड यानी बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिक बनते हैं, उसके कारण बताए गए हैं। तो एक पढ़ेंगे हम टेट्रावेलेंसी यानी कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है, उसका मेन कारण है टेट्रावेलेंसी यानी चतुसंयोजकता। फिर हम पढ़ेंगे केटिनेशन, केटिनेशन माने होता है एक तो होगा टेट्रावेलेंसी यानी चतुसंयोजकता, और एक होता है कि केटिनेशन। केटिनेशन का मतलब होता है केटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ना ये हाइड्रोकार्बन भी बनाता है, यानी इतने सारे हाइड्रोजन कार्बोनेट के यौगिक बनाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन में हम बहुत सारी श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि चेन वाली श्रृंखला, शाखाओं वाली ब्रांच वाली श्रृंखला, और वलय यानी रिंग वाली श्रृंखला। ठीक है, फिर इसी में हम होमोलोगस सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिलेबस है। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। तो टॉपिक में हमारा कवर हो जाता है यहाँ से पहला टॉपिक। तो लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन में आबंध के बारे में बताया गया है। द कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध, और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है कि कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। मास नंबर 12 यानी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। इट हैज़ 6 प्रोटॉन, इसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। तो आपने 9th कक्षा में पढ़ रखा है कि ऐसे एक K सेल होता है, फिर K के बाद L होता है, फिर ऐसे M होता है, और फिर ऐसे N होता है। तो पहले सेल में 2, अगले में 8, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ रखा है 9th में। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे तो हम पाते हैं कि इसके पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके जो अगला सेल है उसके अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने पढ़ा है कि बाहरी सेल में तो मैक्सिमम 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, 4 हैं। तो लिखा है कि इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, और ये 14वें समूह से बिलोंग करता है। एंड सेकेंड पीरियड ऑफ द पेरियोडिक टेबल, और पेरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में आता है, दूसरे आवर्त में आता है। तो जो कार्बन होती है इसकी परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, और इसके
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और ये समूह 14वें में आता है और दूसरे आवर्त में आता है, ठीक है, पेरियोडिक टेबल में, जो कि पेरियोडिक टेबल आप 5वां चैप्टर पढ़ोगे। उसमें बताया गया है कि कार्बन जो है 14 ग्रुप में और सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे यहाँ से, ये लिखा हुआ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। दोज कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन हो, एसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से कार्बन मौजूद हो, अलोंग विद हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन हो सकता है, एंड मोस्टली इसके अलावा अधिकतर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन के वो सारे कार्बन से बनने वाले यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन से बनने वाले जो भी यौगिक होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और ये किसी भी जीव जंतु के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अगला है कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे अबंध जो दो मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हों, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले अबंध को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, सहसंयोजी अबंध। तो क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मतलब सहसंयोजी अबंध वो होते हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ठीक है। अगला है कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संयोजन मतलब सहसंयोजकता। तो कार्बन के बारे में ये बताया गया है कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इट कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खो नहीं सकता, ना त्याग कर सकता है। बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देखो आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें से ना 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, 2 निकालने के लिए और ज़्यादा चाहिए, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ना, कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत कठिन कार्य है। तो इसीलिए जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकता। अगला है कि इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड माने सहसंयोजी अबंध बना सकता है। देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 4, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 है। इट्स शो टेट्रा वैलेंसी, और ये ना चतु संयोजकता का गुण दिखाता है, यानी 4 इसकी वैलेंसी है, इसका गुण दिखाता है ये। तो कार्बन जो होता है इसका साइज इतना छोटा होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है और इस कार्य के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लेके ऋणायन बना सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे के धनायन बना सकता है। तो ये दोनों नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो कार्बन होता है वो अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करता है, यानी पार्टनरशिप करता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी एकल अबंध। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इच इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले अबंध को एकल अबंध कहते हैं। एकल सहसंयोजी अबंध क्या होते हैं? जब दो एटम होते हैं तो 2 एटम या 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो अबंध बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, इसके पास बाहरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनको हमें पता है कि केस सेल में तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को 2 पूरा करना है, बाहरी कोश में 2 पूरे होने चाहिए। तो इसलिए आपस में ये साझेदारी कर लेते हैं। तो आपस में कैसे साझेदारी कर सकते हैं? तो आपस में ऐसे साझेदारी करते हैं कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में एक ही साझेदारी कर लेते हैं। इससे क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास देखोगे तो इस घेरे में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये अबंध बना है। तो फार्मूला बन गया हाइड्रोजन H2 का,
तो इसी को बोलते हैं कि मतलब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी से बने अबंध को एकल अबंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसका उदाहरण है। द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स और सिंगल बॉन्ड, निम्नलिखित जो अणु बनाए गए हैं, मोलिक्यूल्स माने अणु, वो सिंगल बॉन्ड से बनाए गए हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एक एक की साझेदारी से बना है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एक की साझेदारी कर लिया है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है। ऐसी क्लोरीन बना है, ऐसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, ऐसी वाटर जो है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है हाइड्रोजन के साथ। ऐसी अमोनिया है जिसका फार्मूला NH3 होता है, इसमें भी जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। ऐसी जो मीथेन होता है उसमें एक कार्बन होता है, वो 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। और इथेन C2H6 पढ़ते हैं इसको। तो इथेन जो होता है ये भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के एक एक अबंध से मिलने से बना है। ठीक है, तो इस सब आपका एग्जाम्पल था सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी द्विअबंध। तो ऊपर वाले में क्या था कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेंगे। तो लिखा है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड तो लिखता है कि वैन 2 एटम, जब 2 एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन इच, डबल कोवलेंट इज फॉर्म, यानी जब 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है यानी साझेदारी होता है, तो इसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सीजन, आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो होता है इसके पास, ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा करने के लिए इसे 2 की जरूरत होती है। तो दूसरे ऑक्सीजन से ये 2 की शेयरिंग कर लेते हैं, और बीच में देखोगे तो 4 की शेयरिंग हो पा रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ऑक्सीजन बनता है। ऐसे अगला देखेंगे यहाँ पे, तो इथेन का सूत्र है ये। तो ये भी कार्बन कार्बन के बीच में देखो 2 अबंध दिख रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिख रहा है। और कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन के साथ 2 कार्बन और सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिख रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अबंध बने हैं, तो इनको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजी अबंध। अगला है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी त्रिसहसंयोजी अबंध। तो लिखा है कि व्हेन 2 एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन ईच, जब ना 2 परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है यानी प्रत्येक 3 की साझेदारी से बनते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट इज फॉर्म, तो त्रिसहसंयोजी अबंध बनते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 7 होती है। तो पहले सेल में 2 आ जाएगा, अगले में 5 आ जाएगा, तो 8 पूरा करने के लिए इसके बाद 3 कम है, तो ये 3 की साझेदारी करते हैं। तो नाइट्रोजन आपस में साझेदारी करके नाइट्रोजन बना लेता है। ऐसे इथेन बनता है और प्रोपेन बनता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सहसंयोजी यौगिक के प्रॉपर्टी माने गुण पढ़ना है, क्या गुण होता है। तो जो भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। पहला लिखा है दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी ये पानी में नहीं घुलते हैं। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट फॉर्म आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि ये मतलब विद्युत को पास नहीं करते, क्योंकि इनके पास आयन नहीं है, या फिर ये आयन नहीं बनाते क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक नहीं है। कुल मिलाकर ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं, ये अपने में से विद्युत धारा यानी करंट को बहने नहीं देते हैं, यानी ये आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु गल जाती है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, और वह वस्तु जिस तापमान कोई वस्तु मतलब जल से वाष्प बन जाती है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी उबलना, क्वथनांक। ठीक है, तो इनका गलनांक क्वथनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, याद रहे कोवलेंट बॉन्ड का।
चौथा लिखा है कि दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, ये सॉलिड रूप में हो सकते हैं, लिक्विड या एज वेल एज इन गैस स्टेट, यानी गैस की अवस्था में भी रह सकते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये करंट को पास नहीं होने देते हैं, और ये जल में बस घुलनशील होते हैं, और कोई और इनऑर्गेनिक में मतलब जल में नहीं घुलते हैं, बाकी कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा एलोट्रोप यानी अप्ररूप। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, इस गुण को एलोट्रोप यानी अप्ररूप कहते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कहता है कि वो गुण जिसके अंदर कोई तत्व एक से अधिक रूपों में रह सकता है, विच डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। दीज फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप। तो तत्व के इस रूप को उस तत्व का एलोट्रोप यानी अपररूप कहते हैं। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपररूप बताए हुए हैं। तो एक डायमंड माने हीरा होता है, हीरा जो है मतलब हीरा हो गया, हीरा जो है वो कार्बन का एक मतलब अपररूप है। इसके बाद ग्रेफाइट भी अपररूप है। इसके अलावा फ्लोरेंस, ये तीनों के तीनों लिखा है आर क्रिस्टलिन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, वो कार्बन के अपररूप हैं। और क्रिस्टलिन होता है कि ये दाने के रूप में है, ठोस रूप में है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपका किताब में दिख जाएगा आपको, ऐसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ऐसा होता है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल। और ये लिखा हुआ है एक फुटबॉल के जैसा होता है बकमस्टर फ्लोरीन, इसमें C60 कार्बन मौजूद होते हैं, और एक फुटबॉल की तरह या जियोडेसिक गुंबद की तरह दिखते हैं ये। तो ये हो गया आपका कार्बन के अपररूप। अगला है कि कैटिनेशन क्या होता है यानी श्रृंखलन किसे कहते हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एटम कैन फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड विद द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। कहता है कि कार्बन का वह गुण जो कार्बन जैसे ही दूसरे तत्व के साथ बहुत सारे यौगिक बना सकता है, इस गुण को बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। कार्बन में गुण होता है कि वो कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ बहुत सारी लंबी लंबी चेन बना सकता है, इस गुण को बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। ये सीधा भी बना सकता है, ये ब्रांच वाला ऊपर नीचे भी बना सकता है, और ये जो होता है ये रिंग में भी ऐसे बना सकता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कार्बन और उसके यौगिक में क्या क्या पढ़ना है। तो कोवलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन पढ़ना है। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ने हैं। टेट्रावैलेंसी पढ़ना है। कैटिनेशन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। चेन में पढ़ना है आपको चेन में ब्रांच सेल, रिंग सेल, होमोजेनियस सीरीज। ठीक है। अभी होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ाई नहीं है। ऐसी मतलब कार्बन की ऐसी सीरीज जिसके अंदर सभी सदस्यों में CH2 यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कह लो, इनका गैप पाया जाए, इनका अंतर पाया जाए, उन्हें बोलते हैं समजातीय श्रेणी। मतलब हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है, उसे बोलते हैं सहसंयोजी मतलब उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है। समजातीय श्रेणी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंस ऑफ कार्बन क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और फिर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ा, एलोट्रोप पढ़ा, एलोट्रोप में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन पढ़ा, और अब यहाँ पे कैटिनेशन पढ़ा था। और अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है पढ़ाई समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आपको अगर हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन जो है उनको पढ़ने जा रहे हैं और उनके उत्तर जो है थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब गिवन ऑप्शन। आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनने हैं। द मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़, तो कहता है अमोनिया का जो मोलिक्यूल होता है ओनली सिंगल बॉन्ड से बना है, ओनली डबल बॉन्ड से बना है, ओनली ट्रिपल बॉन्ड से बना है, या डबल एंड वन सिंगल बॉन्ड से बना है। तो इसका उत्तर हो जाता है ए ऑप्शन कि ओनली सिंगल बॉन्ड से बना है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो चित्र है या डॉट स्ट्रक्चर है वो एकदम सही निरूपित करता है नाइट्रोजन के बनने को। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, तो 3-3 यानी 6 की साझेदारी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन जो है वो उसकी मतलब संयोजकता 4 होती है और वो 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर सकता है। तो जैसे वो हाइड्रोजन से साझेदारी करता है, तो 4-4 की जब साझेदारी करता है तो इनमें से और कौन सा ऐसा है, मतलब इन्हीं में से ऐसा कौन सा है जो 4 की साझेदारी और भी कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका नियोन। नियोन जो होता है ये भी 4-4 की साझेदारी कर सकता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे बी ऑप्शन नियोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कहता है जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कौन सी है इसमें से। तो आप इसमें से छाटें तो हाइड्रोजन मतलब जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो यानी बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ एक एक की साझेदारी। ऐसा आपको कहाँ दिखता है तो ऐसा आपको दिख जाता है ऑप्शन नंबर सी में, ये सही बना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। द मोलिकुल फार्मूला ऑफ इथेन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज। तो इसमें से छाटना है कि इथेन का इसमें से फार्मूला कौन सा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इसमें कौन सा सही लिखा है। तो इसमें सही ए या बी होना चाहिए। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर खींचोगे तो पाओगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है, बी ऑप्शन सही है क्योंकि बी में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस नंबर 1 and 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल एज assertion A and other label region. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C, D as given below. A. Both A and R are true and R is correct explanation of assertion. B. A and R are true but R is not correct explanation of the assertion. C. A is true but R is false, or D. A is false but R is true. आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको पता करना है कि जो असर्शन माने जो कथन लिखा है अभिकथन वो सही है कि नहीं, और उसके नीचे जो रीजन यानी कारण लिखे हैं वो सही है कि नहीं। उनको देखते हुए आपके 4 ऑप्शन है कि दोनों सही हैं, बताना है कि दोनों सही हैं तो आर उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, अगर दोनों सही हैं तो आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, अगर ए सही है तो आर गलत है और ए गलत है तो आर सही है। ऐसे में से छाट के बताना है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले लिखा है कि कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कार्बन जो बनाते हैं वो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं विद क्लोरीन और फार्मूला, और क्लोरीन के साथ जब बनाते हैं तो उनका फार्मूला CCl4 होता है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो क्या लगता है आपको ये क्या करेक्ट लिखा है। तो हाँ ये करेक्ट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये क्लोरीन के साथ एक एक की साझेदारी करेगा तो क्लोरीन 4 के साथ ही करेगा। अब रीजन में लिखा है कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4, क्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1। तो बिल्कुल सही लिखा है। कार्बन की
संयोजकता 4 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो इसीलिए इनसे बनने वाला जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो CCl4 होगा। तो यानी ये सही है, दोनों ही सही हैं और R उसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि असर्शन में लिखा है कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो होता है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो रीजन लिखा है इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, यानी श्रृंखलन के गुण के कारण और टेट्रावैलेंसी माने चतुर्संयोजकता के कारण। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही लिखा है और आर उसकी सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करा दें कि जो कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है श्रृंखलन यानी कैटिनेशन। श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत सारी लंबी लंबी शाखाओं वाली यौगिक बनाता है। और टेट्रावैलेंसी में क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कई एलिमेंट के साथ या तत्वों के साथ वो बहुत सारे अपन बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसको हम अगली वीडियो में आपको पूरा इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।